यूक्रेन जंग पर किसी भी निर्णायक समझौते पर पहुंचने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अलास्का में 15 अगस्त को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करने जा रहे हैं। दुनिया के दो बड़े देश, उनके राष्ट्र अध्यक्षों की इस मीटिंग में भारत समेत पूरी दुनिया की निगाहें हैं। अगर अलास्का में कोई शांति समझौता हो जाता है तो रूस से तेल खरीदने की वजह से भारत पर लगे अमेरिकी टैरिफ में भी कोई समाधान निकल सकता है। लेकिन अलास्का वार्ता बड़ी पेचीदगी में फंस चुकी है, क्योंकि इस बातचीत में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को ही शामिल नहीं किया जा रहा। वहीं ईयू यानी यूरोपियन यूनियन ने भी ज़ेलेंस्की के साथ मिलकर ट्रंप और पुतिन की राह में दीवार खड़ी कर दी है। ब्रिटेन में मीटिंग कर यूरोपियन यूनियन ने यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को अलास्का वार्ता में शामिल नहीं किए जाने पर निंदा प्रस्ताव भी पास कर दिया। साथ ही ज़ेलेंस्की और ईयू ने ऐलान किया कि यूक्रेन की जमीन का कोई भी हिस्सा रूस को नहीं दिया जाएगा। लिहाजा अब इस बात की आशंका बेहद बढ़ गई है कि अलास्का वार्ता फेल ना हो जाए, और अगर ऐसा हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप अपने चरित्र के मुताबिक यूरोपियन यूनियन और ज़ेलेंस्की की राह में बारूदी सुरंग बिछाने से भी बाज नहीं आएंगे, और ऐसे में यूक्रेन जंग का दायरा पूरे यूरोप तक फैल सकता है। पुतिन ट्रंप की मुलाकात। अलास्का में छिड़ा बवाल। यूरोप ज़ेलेंस्की हुए खिलाफ। जंग रोकने को नहीं तैयार। रूस करेगा यूरोप पर वार। जंग के बीच शहमान, भीषण तबाही के आसार। अलास्का में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात से पहले ही आसार नजर आने लगे हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध अब एक विनाशकारी दिशा की तरफ मुड़ने जा रहा है, और इसके पीछे कारण होगा ज़ेलेंस्की और यूरोपीय देशों के नेताओं का रुख, जो बताता है कि वो ट्रंप और पुतिन की वार्ता से न तो सहमत हैं और न ही वो यूक्रेन में युद्ध खत्म होने देना चाहते हैं। अब सवाल यह है कि अगर वार्ता असफल हुई तो क्या होगा? यूक्रेन रूस युद्ध में आगे क्या होगा? भारत और ब्रिक्स के सदस्य देशों पर हेफ्टी टैरिफ्स थोपने के बाद अब एक बार फिर ट्रंप ने रुख कर लिया है रशिया यूक्रेन युद्ध रोकने की तरफ, जिसका वायदा वे अपने इलेक्टोरल कैंपेन से करते चले आ रहे थे, पर अभी तक युद्ध को रोक पाने में या सीज फायर तक अनाउंस कर पाने में वो असफल रहे हैं। बीते महीनों में हमने देखा कि कैसे उन्होंने राष्ट्रपति बनने के बाद ज़ेलेंस्की से भी बात की। ज़ेलेंस्की के साथ उनकी जिस प्रकार की बातचीत हुई, पूरी दुनिया ने उसको देखा, और पुतिन को भी एक दबाव में लाकर के उन्होंने प्रयास किया कि ये दोनों ही जो राष्ट्राध्यक्ष हैं ये युद्ध के अंत की ओर बढ़े, पर ऐसा हो नहीं पाया। तो अब एक बार फिर अलास्का में ये दोनों ही राष्ट्रपति, एक तरफ रशिया के राष्ट्रपति पुतिन और दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप, मुलाकात करने वाले हैं। रशिया यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए ऐसा कहा जा रहा है, दोनों के बीच चर्चा होने वाली है। पर निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि इसमें किस प्रकार की शर्तें पुतिन रखेंगे, किस प्रकार की शर्तें ट्रंप के द्वारा रखी जाएंगी, और इसमें यूक्रेन का क्या एक एंगल रहेगा। Been fighting so long and so hard that they don't know what the they're doing.
इसका फैसला रूस अमेरिका समझौते के ऐतिहासिक स्थल अलास्का में 15 अगस्त को हो जाएगा। 15 अगस्त फैसले का दिन है। यही वो दिन है जब पुतिन और ट्रंप की मुलाकात एक इतिहास गढ़ेगी। पुतिन की शर्त पर राजी ट्रंप क्षेत्रों की अदला बदली पर मुहर लगाएंगे। यूक्रेन के भविष्य से जुड़ा जो फैसला उन्हें करना है वो एक डील के रूप में पुतिन से बैठकर ले लेंगे, लेकिन इसी फैसले से 2 द्वार खुल जाएंगे। पहला द्वार होगा यूक्रेन और यूरोप में शांति की स्थापना, या फिर दूसरा द्वार होगा यूक्रेन से यूरोप तक बारूदी विनाश। रशिया यूक्रेन वॉर जो चल रहा है उसके बीच जो अभी टॉक्स होने वाले हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ, वो होने वाला है अलास्का में। अब इसके वजह से एक जो पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भी पूरा एक उथल पुथल मच रखा है, क्योंकि जिस तरीके से अलास्का को जो चुना गया है, देखिए अलास्का जो एक बहुत ही रिमोट एरिया हो जाता है दोनों रशिया के लिए भी और अमेरिका के लिए भी, क्योंकि रशिया से भी जब उनको वहाँ पे वैसे मैप पे अगर देखें तो बहुत नज़दीक है दोनों, रशिया और अमेरिका अगर अलास्का को वैसे अगर देखा जाए, लेकिन जिस तरीके से उन लोगों को रास्ते लेने पड़ेंगे, हवाई अभियान उनको लेना पड़ेगा, करीब 9-9 घंटे उन दोनों प्रेसिडेंट्स को लगेंगे वहाँ पहुँचने के लिए। लेकिन जिस तरीके से व्लादिमीर पुतिन जो हैं, जिस तरीके से उनके खिलाफ एक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में उनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं जहाँ पे उनको एक क्रिमिनल उसमें घोषित किया गया है, तो वो भी शायद नहीं चाह रहे हैं कि किसी और कंट्री का एयर स्पेस यूज़ करके वहाँ तक पहुँचे। साथ ही साथ उन लोग का ये भी एक मकसद हो सकता है कि जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन भी इसका विरोध कर रहा है कि बस अमेरिका और रशिया के ही दोनों राष्ट्रपति आपस में बैठ के डिस्कस कर रहे हैं यूक्रेन के भविष्य के बारे में, और उन लोगों का वो मानना है कि यूरोपियन यूनियन को भी वहाँ पे मौजूद रहना चाहिए रिप्रेजेंटेशन, और यूक्रेन का भी वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन रहना चाहिए। तो इन लोगों को वो लोग हटाकर अपना प्राइवेट में वहाँ पे डिस्कशंस कर सकते हैं। हालांकि ये आकलन है, लेकिन सच्चाई भी यही है, जिसका पहला प्रमाण है ट्रंप की शांति स्थापना की कोशिश पर जेलेंस्की के बगावती तेवर। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन के क्षेत्रीय मुद्दे का जवाब संविधान में मौजूद है, कोई भी इससे पीछे नहीं हटेगा और नहीं हट पाएगा। यूक्रेन वासी अपनी जमीन कब्जा करने वालों को नहीं देंगे, जिसका सीधा मतलब है कि यूक्रेन की 1 इंच जमीन भी रूस को नहीं दी जाएगी, जिसमें क्रीमिया भी शामिल है। जेलेंस्की संवैधानिक मजबूरी की आड़ लेकर इस युद्ध को खत्म नहीं होने देंगे, और मुमकिन है कि भविष्य में अगर कोई ऐसी स्थिति बनी तब वो शर्तों पर अड़ेंगे। इनमें यूक्रेन में पूर्वी क्षेत्र से रूस को बाहर निकालना, क्रीमिया से रूसी सेना की वापसी, नाटो की सदस्यता और यूरोपीय यूनियन में भागीदारी शामिल है। हैरान करने वाली बात यह है कि जेलेंस्की के इस फैसले को यूरोप ने भी हरी झंडी दे दी है, जिसका प्रमाण है ट्रंप पुतिन की बैठक से पहले ब्रिटेन में नाटो देशों की बैठक, जिसमें यूक्रेन भी शामिल हुआ है। इस बैठक में पुतिन की युद्ध विराम योजना पर एक प्रस्ताव लाया गया है, जिसमें पूर्वी यूक्रेन पर रूस के कब्जे को अस्वीकार कर दिया गया है। इसके अलावा युद्ध विराम के लिए पुतिन की किसी भी शर्त को मानने से इनकार किया गया है। यहाँ तक कि ट्रंप पुतिन की बैठक से जेलेंस्की को दूर रखने का भी विरोध किया गया है। ज़ेलेंस्की क्या चाह रहे हैं? ज़ेलेंस्की ये चाह रहे हैं कि वो इस युद्ध के नायक के रूप में या विजेता के रूप में घोषित किए जाएं, और जो भी एरियाज रशिया ने यूक्रेन में ऑक्यूपाई कर लिए हैं, ये बड़े स्ट्रेटेजिक एरियाज हैं। ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि यहाँ से रशिया पीछे हटे। अब यहीं आकर के बात बिगड़ जाती है, क्योंकि पुतिन चाहते हैं कि रशिया ने जिन जिन एरियाज पर अपना कब्जा कर लिया है वहाँ से रशिया पीछे नहीं हटेगा। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप अपने आप को एक ऐसे विश्व नायक के रूप में प्रतिपादित करने पर तुले हुए हैं कि जिसकी वजह से इतना बड़ा जो युद्ध है ये रुक सका। लेकिन अभी तक हम देखें पश्चिम एशिया में भी वो इस प्रकार का कोई परिणाम ला पाने में असफल रहे हैं, और रशिया यूक्रेन परिप्रेक्ष्य में भी हमें इसी प्रकार की स्थिति नजर आती है। इसमें हम एक और एंगल को जोड़ें कि जो ये युद्ध चल रहा है, इसमें हमने देखा कि किस तरह से नाटो की अपरोक्ष रूप से बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि यूक्रेन जो युद्ध के मैदान में खड़ा रह पा रहा है, उसको पीछे से नाटो के सदस्य देशों का समर्थन है। हर प्रकार की सहायता, इक्विपमेंट, एड्स नाटो के सदस्य देशों के द्वारा यूक्रेन को दिए जाते रहे हैं। यूरोप का यही प्रस्ताव न सिर्फ ट्रंप से बगावत का संकेत दे रहा है, बल्कि इस जंग को भड़काने का सबसे बड़ा प्रमाण बन गया है।
ऐसी जंग जिसमें रूस को ट्रंप से हमले की अनुमति होगी, बल्कि एटीएम हथियारों के इस्तेमाल पर भी सहमति होगी। यानी जेलेंस्की अपने ही फैसलों से पुतिन और ट्रंप के टारगेट पर आ जाएंगे। ट्रंप से बगावत कर जेलेंस्की फिर घिर गए हैं। अब ट्रंप के पास एक्शन के लिए सबसे बड़ा कदम है मदद पर रोक, जिसमें यूक्रेन के लिए जारी की गई सैन्य मदद बंद हो सकती है। अगर जेलेंस्की ट्रंप के समझौते से राजी नहीं होते हैं तो यूक्रेन को खुफिया जानकारी मिलना भी बंद हो सकता है। सैटेलाइट के जरिए वार एरिया में जो लोकेशन यूक्रेन के साथ साझा की जा रही है वो भी रोकी जा सकती है। यही नहीं, यूरोप के बगावती तेवर को देखते हुए ट्रंप उन्हें भी हथियारों की सप्लाई रोक सकते हैं। इसके अलावा ट्रंप का अगला एक्शन फिर से जेलेंस्की पर दबाव बनाने का होगा। वो जेलेंस्की विरोधी नेताओं से वार्ता कर सकते हैं। विरोधी नेताओं से चर्चा के बाद वो यूक्रेन में चुनाव के मुद्दे को हवा दे सकते हैं। जेलेंस्की की नेतृत्व क्षमता को कटघरे में लाकर उनका आसानी से घेराव कर सकते हैं और जेलेंस्की को बलपूर्वक पद से भी हटवा सकते हैं। यूक्रेन जो है बिल्कुल एकदम इस पे कॉन्फिडेंट नहीं है। उन लोगों को लग रहा है कि किसी न किसी तरीके से व्लादिमीर पुतिन जो है वो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप को गुमराह कर किसी न किसी तरीके से यूक्रेन के खिलाफ पूरे डिसीजंस वो करवा देंगे। अगर हम लोग डोनाल्ड ट्रंप को देखें तो डोनाल्ड ट्रंप जो है जिस तरीके से वो प्रेसिडेंसी में आने पर उन्होंने कहा था कि जैसे वो प्रेसिडेंट बनेंगे 24 घंटे के अंदर वो रशिया यूक्रेन वॉर को सॉल्व कर देंगे, लेकिन उसके बाद वो हो नहीं पाया है। और साथ ही साथ जिस तरीके से आज तक वो अभी नोबेल पीस प्राइज के लिए भी अपना नाम सब जगह प्रस्ताव कर रहे हैं और जिस तरीके से अपने आप को एक पीस मेकर के रोल में वो देख रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से बहुत मजबूर रहेंगे कि व्लादिमीर पुतिन जो भी वहाँ पे कंडीशंस रखें तो उसको भी वो मानने की शायद क्षमता उनको ज़्यादा उनका रहेगा, ताकि कॉम्प्रोमाइज़ वो करने के लिए तैयार हो जाएंगे ताकि वो किसी न किसी तरीके से अपने टेन्योर के टाइम पे एक पीस ट्रीटी और दिखा पाए। अगर ऐसा हुआ तो पुतिन के सामने यूरोप के घेराव के भी रास्ते खुल जाएंगे। वो सीधे सीधे ट्रंप को यूरोप के खिलाफ खड़ा कर सकते हैं। ट्रंप को यूरोप के खिलाफ उकसाने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। उनकी कोशिश हो सकती है कि वो पहले की तरह ट्रंप को रूस के पक्ष में ले जाएं। अगर पुतिन इसमें कामयाब रहे तो यूरोप पर हमले की मंजूरी लेने में भी वो पीछे नहीं हटेंगे। मतलब साफ है कि अब यूक्रेन रूस की जंग में शांति स्थापना की कोशिश पर पानी फेरने की पूरी कोशिश शुरू हो गई है, जिसमें ट्रंप के खिलाफ यूक्रेन और यूरोप की बगावत अहम कदम साबित होने वाली है। तो क्या अलास्का वार्ता असफल हो जाएगी? और ये वार्ता असफल हुई तो क्या होगा? नतीजा ये होगा कि ट्रंप यूरोप और नाटो से दूरी बना सकते हैं। यूरोप के खिलाफ ट्रंप का गुस्सा फिर से भड़क सकता है। रूस को यूरोप पर हमले के लिए मंजूरी भी दी जा सकती है। ऐसा हुआ तो फिर एक नई जंग का दरवाजा खुल जाएगा। ये दरवाजा होगा एटमी युद्ध का, जिसमें पुतिन और ट्रंप के टारगेट पर सबसे पहले आएंगे फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, नॉर्वे और स्वीडन। राजनीतिक दृष्टि से बहुत हलचल भरा परिदृश्य इस समय है। एक तरफ जहां भारत, ब्राजील, ग्लोबल साउथ के तमाम देश जो ट्रंप ने टैरिफ थोप दिए हैं इन देशों पर, उससे निपटने की कवायद में जुटे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर ट्रंप ने ये नई सुर्री छोड़ी है कि अब वो पुतिन से मिलकर के रशिया यूक्रेन युद्ध को अंत की ओर ले जाने का प्रयास करेंगे या अंत की ओर ले जाएंगे। इसमें चीन की किस प्रकार की भूमिका होगी, इसमें ग्लोबल साउथ के देशों की किस प्रकार की भूमिका होगी, नाटो की किस प्रकार की भूमिका होगी, और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब वे पुतिन से मिलेंगे तो क्या पुतिन ट्रंप के इन बढ़ाए हुए टैरिफ्स पर भी चर्चा करते हैं? ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ये ब्रिक्स के जो सदस्य नेशंस हैं, इनका सबका रशिया के साथ, रशिया खुद ब्रिक्स का एक मेंबर नेशन है, और इसी बात पर इन पर टैरिफ लगाए गए हैं कि ये रशिया से ऑयल एंड गैस खरीदते हैं। इसी बात पर यही कारण बताकर ट्रंप ने भारत पर इतने हेफ्टी टैरिफ्स थोपे हैं। तो ये भी देखना रोचक होगा कि अगले हफ्ते जब ये दोनों राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं तो किस प्रकार से बातचीत आकार लेती है। यूक्रेन में युद्ध जारी रखने में इन देशों का ज्यादा हित है, और सिर्फ यही नहीं, इस हित से ज्यादा ये देश अमेरिका के खिलाफ सीधे सीधे बगावत के मोर्चे पर खड़े नजर आ रहे हैं, जिसका प्रमाण है यूक्रेन के युद्ध में शामिल प्राइवेट मिलिट्री कंपनी के सैनिक, जिसके आधार पर विश्लेषकों ने भी कई दावे किए हैं। दावा यह है कि अलास्का में ट्रंप और पुतिन की मुलाकात खतरनाक दौर पर ला सकती है, क्योंकि ट्रंप का अपनी सरकार और समाज पर नियंत्रण नहीं है। वो खुद 2 बार हत्या की साजिश से बच गए हैं। ऐसे में पुतिन पर हमले का खतरा भी बढ़ गया है।
जिस तरीके से अभी आशंकाएं हो रहे हैं पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में, खासतौर से यूक्रेन में और खासतौर से यूरोपियन यूनियन में आशंका यही बढ़ती जा रही है कि शायद रशिया जो है वो कोशिश करेगा कि कोई ना कोई जो हिस्सा है, खासतौर से साउथ ईस्टर्न यूक्रेन जो है, ईस्टर्न यूक्रेन और साउथ ईस्टर्न यूक्रेन में जिस तरीके के डोनेट्स्क रीजन हो गया, लुहांस्क रीजन हो गया, जहां पे वो लोग कैप्चर करने की उसकी कोशिश भी कर रहे हैं। करीब 3/4 डोनेट्स्क रीजन को ऑलरेडी रशिया पूरा कंट्रोल कर भी रहा है, लेकिन बाकी पूरा कंट्रोल करने के लिए उसको बहुत भीषण लड़ाई लड़नी पड़ रही है। यूक्रेन वहां पर एकदम एक दीवार की तरह अपने पूरे फोर्सेस को स्ट्रेच करके रखा है, करीब 50 माइल स्ट्रेच है उसका पूरा, तो वहां पे बहुत भीषण लड़ाई चल रही है। तो हो सकता है कि रशिया वो मांगेगा कि वो वाला एरिया पूरा रशिया को दे दिया जाए, एक लैंड एक्सचेंज होगा जिसमें क्रीमियन एरिया भी, क्रीमियन प्लेटो भी पूरा रशिया के पास रहेगा, या साउथ ईस्टर्न यूक्रेन के वो रीजन्स पूरा रशिया अपने पास ले लेगा। और साथ ही साथ जिस तरीके से अभी जो पोजीशन है वहां पे लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करेगा रशिया, और ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इस प्रेशर पे अंदर आकर इस चीज को मान्यता दे सकते हैं। दावा है कि यह हमला कोई अमेरिकी नहीं बल्कि किसी देश की प्राइवेट मिलिट्री कंपनी कर सकती है। ठीक ऐसी ही चेतावनी रूसी खुफिया अधिकारियों ने भी जारी की है। कुछ विशेषज्ञों के मुताबिक ट्रंप पुतिन की मुलाकात में कुछ देश बाधा डाल सकते हैं। ये वो देश हैं जो यूक्रेन रूस के संघर्ष में रुचि रखते हैं। इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि इन आशंकाओं के बावजूद पुतिन अलास्का जाने के लिए तैयार हैं। ट्रंप भी पुतिन से मुलाकात के लिए उतावले हो रहे हैं, जिसका कारण साफ है कि अगर इन दोनों नेताओं में से किसी को भी कोई नुकसान पहुंचा तो यूक्रेन न्यूक्लियर तबाही से दहल जाएगा और दुनिया का भूगोल भी बदल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।